जरा सोचिए यार, एक ऐसा प्रोडक्ट जो अभी बना भी नहीं है और इसमें सीधे 125 करोड़ रुपए का निवेश हो जाए। टेक की दुनिया में तो इससे लाइक यूनिकॉर्न स्टार्टअप कहते हैं। हाँ बिल्कुल, और भारतीय सिनेमा में अब इसका नाम है जूनियर एनटीआर। एग्जैक्टली मतलब आरआरआर के बाद एनटीआर सिर्फ एक साउथ के सुपरस्टार नहीं रहे, वो पूरे भारत के लिए एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुके हैं। सही कहा आपने। पहले किसी स्टार की पहचान उसकी भाषा से होती थी, पर अब गेम पूरी तरह बदल चुका है। बिल्कुल। और इसीलिए आज की इस डीप डाइव का हमारा मिशन यही है कि हम कड़क सिनेमा चैनल और हमारे बाकी सोर्स मटेरियल के आधार पर उनके इन्हीं आने वाले मेगा प्रोजेक्ट्स को डीकोड करें। तो शुरुआत कहाँ से करें? प्रशांत नील वाली ड्रैगन से करते हैं। ये एनटीआर के करियर की सबसे महंगी फिल्म है, और कमाल की बात यह है कि अभी तक इसका बजट फाइनल नहीं है। हाँ, फिर भी नेटफ्लिक्स ने 125 करोड़ में इसके ओटीटी राइट्स ले लिए हैं। ये कोई छोटी बात नहीं है। वही तो। और साथ ही देवरा पार्ट 2 की शूटिंग भी शुरू होने वाली है, जिसके पहले हिस्से ने ही 430 करोड़ कूट लिए थे। बिल्कुल। मुझे तो ड्रैगन का ये पूरा सीन सच में किसी हाई वैल्यूएशन टेक स्टार्टअप जैसा लगता है, जहां सिर्फ फाउंडर्स यानी एनटीआर और नील के नाम पर इतनी भारी फंडिंग हो रही है। स्टार्टअप वाली बात आपकी ठीक है, पर टेक स्टार्टअप्स को तो अपनी ऑडियंस ढूंढने में सालों लग जाते हैं ना। यहाँ एनटीआर के पास पहले से ही करोड़ों का पक्का यूजर बेस है। हाँ, ये तो है। आप ड्रैगन की टीम पर ही गौर कीजिए। लाइक हीरोइन कन्नड़ इंडस्ट्री से रुक्मिनी वसंत है, और विलेन के लिए बॉलीवुड से अनिल कपूर और शाहिद कपूर का नाम सामने आ रहा है। अरे वाह, मतलब साउथ के हीरो के सामने बॉलीवुड के ए-लिस्टर विलन। एग्जैक्टली ये सिर्फ एक कास्टिंग का फैसला नहीं है, बल्कि मैं कहूंगी कि ये हिंदी बेल्ट के दर्शकों को खींचने और पूरे भारतीय बाजार पर कब्जा करने की बहुत स्मार्ट बिजनेस स्ट्रैटेजी है। लेकिन यार, इसी स्ट्रैटेजी में एक बड़ा रिस्क भी तो है। मैं सोच रहा था कि बॉलीवुड में उनकी पहली एंट्री वॉर 2 को वैसी वाहवाही नहीं मिली जैसी उम्मीद थी। ये तो सोर्स भी कह रहे हैं। फिर भी चर्चा है कि एनटीआर वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की अगली फिल्म में दिखेंगे, चाहे वो कबीर टाइगर या पठान के साथ हो या कोई सोलो प्रोजेक्ट। रिस्क तो है। तो मुझे ये समझ नहीं आता कि क्या इतनी बड़ी फ्रेंचाइजी का हिस्सा बनने से एनटीआर की अपनी खुद की एक अलग पहचान दब नहीं जाएगी? पर असल में ये अपने दायरे को लगातार स्ट्रेच करने का एक तरीका है। एक तरफ वो हिंदी यूनिवर्स में हाथ आजमा रही हैं, जो नॉर्थ इंडिया के घर घर तक पहुंचने का रास्ता है। और दूसरी तरफ वो एक बिल्कुल अलग दिशा में भी जा रहे हैं। मतलब तमिल डायरेक्टर नेल्सन दिलीप कुमार के साथ। अच्छा, नेल्सन। हाँ। फुजेलर वाले। हाँ बिल्कुल। सितारा एंटरटेनमेंट्स के इस प्रोजेक्ट में अनिरुद्ध का म्यूजिक होगा। पर नेल्सन तो अभी शायद रजनीकांत और कमल हासन के साथ बिजी है ना? सही पकड़ा आपने। इसीलिए ये फिल्म 2026 के मध्य तक ही शुरू हो पाएगी। मतलब वो एक साथ कई नावों में सवारी कर रहे हैं। हाँ। पर बॉलीवुड और तमिल इंडस्ट्री में इतना एक्सपेरिमेंट करना रिस्की हो सकता है। और इसी रिस्क को बैलेंस करने के लिए उन्होंने अपना सेफ्टी नेट भी तैयार रखा है। ओ, त्रिविक्रम वाली फिल्म। राइट। 8 साल बाद एनटीआर और त्रिविक्रम की सुपरहिट जोड़ी वापस आ रही है। हाँ, और फिल्म का नाम षणमुखडू बताया जा रहा है, यानी भगवान शिव के पुत्र। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका आधिकारिक ऐलान आज 20 मई को यानी एनटीआर के जन्मदिन पर होने की पूरी उम्मीद है। हाँ। ये तो फैन क्रेज को सही समय पर भुनाने वाली बात हो गई। बिल्कुल। और ये सेफ्टी नेट काम कैसे करता है, ये समझना ज्यादा जरूरी है। आज के वक्त में माइथोलॉजी पर आधारित एक्शन फिल्में सिनेमा का सबसे सुरक्षित दांव बन गई हैं। वो इसलिए ना, क्योंकि डायरेक्टर को हीरो की बैक स्टोरी बनाने में घंटों बर्बाद नहीं करने पड़ते। तो बस सीधे कहानी और एक्शन पर फोकस करना है। और जब त्रिविक्रम जैसा डायरेक्टर इसे बनाता है तो ये दाव सच में पावरफुल हो जाता है। बिल्कुल सही कहा आपने। तो अगर हम इस पूरे लाइनअप को एक साथ रखकर देखें तो इसमें कन्नड़ नायिका हैं, तमिल डायरेक्टर और म्यूजिशियन हैं, और हिंदी सिनेमा के दिग्गज विलन हैं। मतलब एनटीआर पूरी तरह से क्षेत्रीय सीमाओं को मिटा रहे हैं। वो अब किसी एक इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं है। वो खुद में ही एक पूरी इंडस्ट्री बन चुके हैं। बिल्कुल। और यहीं से दर्शकों के लिए एक बहुत गहरा सवाल पैदा होता है। जब कोई एक सितारा इतनी आसानी से अलग अलग भाषाओं के टैलेंट को सिर्फ अपने अकेले के प्रोजेक्ट में पिरो लेता है, तो क्या हम रीजनल सिनेमा के खात्मे के गवाह बन रहे हैं? बहुत ही दिलचस्प सवाल है। क्या आने वाले वक्त में सिर्फ इंडियन फिल्म्स ही बनेंगी जिनकी कोई एक तय भाषा होगी ही नहीं? ये सोचने वाली बात है।